हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा टॉपिक है गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन उपकरण के बीच उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है गुणात्मक और मात्रात्मक मापन में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, गुणात्मक मापन का शून्य से संबंध नहीं होता है। इसमें मूल्यांकनकर्ता द्वारा शून्य प्रदान भी कर दिया जाता है तो वह अर्थहीन होता है। किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि के मापने के क्रम में 0 अंक प्रदान किया जाए तो इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि शून्य है, जबकि परिमाणात्मक मापन का आधार शून्य होता है। यदि किसी बालक का भार 50 किलोग्राम है तो इसका अर्थ है इसका भार 0 से 50 किलोग्राम अधिक है। नंबर 2, गुणात्मक मापन की इकाई पूर्ण निर्दिष्ट एवं निश्चित नहीं होती, जबकि परिमाणात्मक मापन की इकाई पूर्ण निर्दिष्ट होती है। जैसे 6 मीटर और 7 मीटर में जो अंतर विद्यमान है वह 6 तथा 7 प्राप्तांक में नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि किसी के नंबर 66 आए और किसी के 67, तो एक जैसा ही लगता है वो। लेकिन हम जब किसी कहते हैं कि इस बच्चे का इस कपड़े की लंबाई 6 मीटर है और इसकी 7 मीटर, तो उसमें हमें फ़र्क नज़र आता है। या फिर हम किसी बच्चे की कहें ये 6 किलोग्राम का है और ये 7 किलोग्राम का है। अब है नंबर 3, गुणात्मक मापन 100% संभव नहीं है, जबकि परिमाणात्मक मापन 100% संभव होता है। जैसे बालक की रुचि का मापन 100% संभव नहीं है, जबकि बालक का भार मापा जा सकता है। यदि हम किसी बालक के बारे में की रुचि के बारे में पता लगाना चाहें तो हम सही अनुमान उसका नहीं लगा सकते, लेकिन बालक के भार का हम सही अनुमान लगा जा सकते हैं कि 10 किलोग्राम का है और ये 20 किलोग्राम का है। नंबर 4, गुणात्मक मापन की अपेक्षा परिमाणात्मक मापन कम परिवर्तनशील होते हैं। गुणात्मक मापन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि परिमाणात्मक मापन कम परिवर्तनशील होते हैं। जैसे समय के साथ साथ बच्चे का भार बढ़ता जाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता। नंबर 5, गुणात्मक मापन में 2 विभिन्न मापों की परस्पर तुलना करना कठिन होता है, जबकि परिमाणात्मक मापन में यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण, किसी विज्ञान की परीक्षा में 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की विज्ञान में योग्यता, 25 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की विज्ञान में योग्यता का दुगना न होना। यानी अगर कोई किसी बच्चे के विज्ञान में 50 नंबर आते हैं और दूसरे बच्चे के 25, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने इससे दुगने अंक प्राप्त किए हैं, जब तक सभी विषयों का टोटल ना हो जाए। अब इसके विज्ञान में 25 आए हैं, क्या पता मैथ में इसके 50 आए हों। एक विषय के आधार पर परीक्षाफल ज्ञात नहीं होता है, इसलिए। जबकि इसके विपरीत 50 किलोग्राम भार वाले बच्चे का भार 30 किलोग्राम। नंबर 6, गुणात्मक मापन में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है क्योंकि ये आत्मनिष्ठ होते हैं, जबकि दूसरी ओर परिमाणात्मक मापन में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है क्योंकि ये आत्मनिष्ठ नहीं होते हैं। यदि किसी बुद्धि उपलब्धि 100 प्राप्त होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरी बुद्धि परीक्षण में भी बुद्धि उपलब्धि अंक समान हो। जबकि यदि किसी बालक का भार 50 किलोग्राम है तो पुनः बार बार मापने पर समान भार प्राप्त होगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई और परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।